हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का लेक्चर नंबर 4 लेके आ चुके हैं। इससे पहले लेक्चर नंबर 3 में मैंने रे डायग्राम कैसे बनाते हैं उसके नियम लिखाए थे मैंने, और इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर कराई थी। अब हमारी इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर रह गई है और उसमें भी कुछ रे डायग्राम बनाने के रूल्स रह गए हैं। आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, और अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम मिरर फार्मूला कॉनकेव मिरर के लिए भी डेराइव करेंगे यहाँ पर। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम है नरेश चौधरी, आप देख रहे हैं आइकॉनिक फिजिक्स यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4। तो हम कॉनकेव मिरर की 6 कंडीशंस आपको करा चुके हैं और उन्हें बता चुके हैं कि हर एक कंडीशन पे इमेज बनती कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है, इमेज वर्चुअल बनती है कि रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है कि अपराइट बनती है, रेक्ट बनती है, डिमिनिश्ड बनती है, हाईली मैग्नीफाइड बनती है, और उनकी मैग्नीफिकेशन, लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये सब चीज़ें मैं आपको करा चुका हूँ। तो अब सेकंड नंबर आता है हमारे कॉन्वेक्स मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर, और इससे पहले अगर आपने कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम वाले रूल और 6 कंडीशंस नहीं देखी तो आप इससे पहले उनको देखें। और उससे अगर आपने बिल्कुल चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप आइकॉनिक फिजिक्स सर्च करें, उसमें प्लेलिस्ट में जाएं तो आपको मिल जाएगा क्लास 10th ICSE बोर्ड CBSE बोर्ड फिजिक्स वाला पोर्सन। तो आप वहाँ जाएँ, प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आप सभी लेक्चर जो मैंने से पहले 2-3 लेक्चर करा दिए उनको देख लें। उसी के बाद तब इसको देखें आप, जिससे कि आपको अच्छा समझ में आएगा। अगर आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली तो बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। और एक और बात फिर कहूँगा, कोरोना काल चल रहा है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। और मैंने आपसे पहले कहा है कि आपको एकदम प्रीमियम लेवल की मैं स्टडी कराने वाला हूँ। अभी तक आपने देखे होंगे वीडियो लेक्चर, तो मैंने कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं है, बहुत ही डिटेल से सबके बारे में बताया। अगर कोई पॉइंट छूट भी रहा हो तो आप कमेंट करके बता दें, सर ये पॉइंट छूट रहा है। जहाँ तक है मेरी गारंटी छूटेगा नहीं फिर भी। तो चलो अब सेकेंड नंबर पर बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। तो इसके लिए सबसे पहले रे डायग्राम समझ लेते हैं, बाद में इमेज फॉर्मेशन समझेंगे इसके, ठीक है। रूल्स फॉर रे डायग्राम, रूल्स फॉर रे डायग्राम, ठीक। देखो उसमें 4 थे, इसमें 3 ही लगेंगे, बस 3 से ही काम बन जाएगा। फर्स्ट क्या था उसमें, जब रे ऑफ लाइट पैरेलल आए और आफ्टर रिफ्लेक्शन जो हमारी रे है वो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से। पहला ये था। सेम टू सेम पहला ये है, बसंत थोड़ी सी जो हमारी रे डायग्राम बनेगा उसमें अंतर आ जाएगा थोड़ा बहुत। देखो क्या अंतर आएगा, वो कुछ ऐसे होगा। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा क्या हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या हो गया हमारा फोकस। क्लियर। अब देखो सपोज दैट यहाँ से आ रही है रे ऑफ लाइट, ये आई आपकी रे ऑफ लाइट, तो यहाँ से क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट हो गया, ऐसे करके चली जाएगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, आपको कहाँ लग रहा है कि ये फोकस से होके जा रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे। जब बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो कहाँ से होके गुजरती हुई प्रतीत होगी, अपीयर होगी, फोकस से होगी। तो वही है, जब कोई रे पैरेलल आए तो वो फोकस से होके जाएगी। अब ये इमेजिनरी आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ रियल था, वहाँ रियलिटी में फोकस से होके जा रही थी, या इमेजिनरी फोकस से होके जा रही है, लेकिन फोकस से होकर जा रही है। क्लियर। चलो अब सेकंड देखते हैं। रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड में क्या है, क्या था उसका रूल नंबर सेकंड, अगर फोकस से होके जाए, देखो ये रहा हमारा कॉन्वेक्स मिरर और ये फोकस। अब कहेंगे फोकस से वो कैसे आई, देखो फोकस की सीध में एक किरण दो, ऐसे करके एक रे ले लो ऐसे, ठीक है। तो क्या होगा, फोकस अगर इसको मैं पीछे खींचूँ, ऐसे करके आगे खींच लो, कैसा भी समझ लो, कहाँ से होके जा रही फोकस। तो क्या होता था, ऐसी कंडीशन में जो हमारी रे थी वो पैरेलल हो जाती थी। क्या हो जाती थी, पैरेलल। सेम टू सेम वही कंडीशन, जब रे ऑफ लाइट फोकस से होके जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। ओके, आओ रूल नंबर 3 तक ही बात करेंगे, 4 की कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। देखो रूल नंबर 3 क्या था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाए
तो जैसे आई थी वो वैसे ही चली जाती है। ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो ठीक है, ये रहा फोकस, छोटा बना दिया मैंने, ठीक। डिस्टेंस गलत लग रही है, हाफ होता है ना, बिल्कुल। मैंने रिलेशन भी करवा दिया था आपको, नहीं किया तो देखें जाके प्रीवियस। अब क्या है, मैं क्या है, कोई भी रे ऑफ लाइट है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर की सीध में लेके आ रहा हूँ, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर की सीध में लेके आ रहा हूँ। तो अब क्या होगा, ऐसे आई थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। ये 3 नियम है, 3 रूल्स हैं आपके। इन्हीं का अगर हम इन्हीं को फॉलो कर लेंगे तो हमारी इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। और जो हमारा कॉनकेव मिरर था उसमें 6 कंडीशन थी, इसमें मात्र 2 कंडीशन होती हैं बस, और कुछ नहीं। 2 क्या कहूँ, वो एक ही होती है, फिर भी मैं 2 के रूप में बताऊँगा आपको, ठीक है। उतार लीजिए फटाफट या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो बहुत अच्छे दिखाई दे रहा है, मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। अब बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर। साथ के साथ पेन कॉपी लेके बैठा करें और नोट्स बनाया करें, तभी लगेगा आप पढ़ रहे। नहीं तो अगर आप ऐसी वीडियो को देख रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। 1000 बार देख लीजिए वीडियो को, और मेरी देख लीजिए और किसी यूट्यूबर की देख लीजिए, कोई बेनिफिट नहीं है उससे, ठीक है। चलो, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव पढ़ चुके हैं हम, यानी एक एक बात को मैं डिटेल से बता चुका हूँ। अगर आप ध्यान से पढ़ें तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। चलो कंडीशन फर्स्ट देख लेते हैं। इसमें कंडीशन फर्स्ट क्या कहती है हमसे, कंडीशन फर्स्ट देखो, वैसे एक ही कंडीशन होती है इसमें, उसी को थोड़ा मैं अलग करके 2 बना दूंगा। चलो देखो, इसमें क्या रहेगा भाई, आपको सभी ऑब्जेक्ट होंगे वो इधर रहेंगे मिरर के इधर की साइड, क्योंकि अंदर तो घुस नहीं सकते, इधर वाला पार्ट तो अंदर की ओर होता है, यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक। ये क्या हो गया C और ये क्या हो गया F, तो ज़्यादातर इधर रहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ रखिए कोई ऑब्जेक्ट, तो मैंने क्या एक रे भेजी ऐसे करके पैरेलल टू द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। अब क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसे करके चली जाएगी, लेकिन जब पैरेलल आती है तो कहाँ से होके जाती है, फोकस से, सभी जानते हैं। थोड़ा टेढ़ा हो गया, सीधा करते हैं, ठीक है। अब एक किरण क्या भेजी मैंने, आप समझ लो, मैंने फोकस से कहाँ है, क्यों कहाँ से भेजूँ बताओ, एक किरण को मैं कहाँ से भेजूँ, मैं चलो फोकस से भेज देता हूँ। फोकस से भेजेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो कहाँ से भेजें बताओ, कैसे भेजें दूसरी किरण को। हाँ चलो, गलत बना दिया, दोबारा बनाते हैं। चलो दोबारा बनाते हैं। CF, ठीक है। और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने, जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होके जाएगी तो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके, क्लियर, सही था वो, देखा तुझे कैसे हो गई, ऐसे करके चलेगी, ठीक है। अब एक मैंने क्या है, वक्रता केंद्र C पे डाली, यानी इसको वक्रता केंद्र कहते हैं, या मैं कहूँ इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से क्या है, C पे डालेंगे तो वापस उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी जैसे आई थी वैसे। तो अगर बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो ऐसे करके जाते। अब दोनों कहाँ मिल रही हैं, दोनों मीट कहाँ कर रही हैं, इस जगह पे। तो यहाँ बनेगा हमारा इमेज, ये ऑब्जेक्ट हो गया OO डैश, ये इमेज हो गई हमारी II डैश, ठीक। सभी कैसा भी कर लो, यहाँ कर लो, होगा क्या, इसको थोड़ा पीछे करेंगे तो ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, आगे करेंगे तो ऑब्जेक्ट और बढ़ता जाएगा, बढ़ता है। अगर आगे बढ़ाता जाऊँगा तो ऑब्जेक्ट इधर आता जाएगा, इधर आता जाएगा।
और अगर मैं इसको पीछे लाते जाऊँगा तो ऑब्जेक्ट थोड़ा आगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। क्लियर? यानी इस कंडीशन फर्स्ट का नाम लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन। ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन, इन्फिनिटी को हटा दो, इन्फिनिटी को हटा दो, लेफ्ट इन्फिनिटी। ठीक है, किसी को कंडीशन पे हो तो ऐसे बनेगा। आ जाओ इमेज के बारे में समझ लेते हैं, इमेज कैसी बनी है। इमेज इज फर्स्ट कहाँ है, इमेज फॉर्म कहाँ हुई है, ये हो गया हमारा पोल बिहाइंड द मिरर। इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा क्या है, देखो किरण जो हमारी रेज थी वो ऐसे आई और ऐसे लौट गई, लेकिन ये तो हमने बैकवर्ड प्रोड्यूस की हैं अपने अनुसार अपनी इच्छा से, तो रियलिटी में तो काट नहीं रही थी, रियलिटी में तो इंटरसेक्ट कर नहीं रही थी, तो ये कैसा हो गया, वर्चुअल। वर्चुअल कैसी इमेज होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट कह लो या अपराइट कह लो। ठीक, रियलिटी में नहीं मीट कर रही हैं, हमने बैकवर्ड प्रोड्यूस किया है। ठीक है, वर्चुअल हो गया और इरेक्ट हो गया। थर्ड बात करें, ऑब्जेक्ट की तुलना करें इसके साथ, तो बड़ा है छोटा है, छोटा है, तो इसको लिखेंगे डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। ठीक है, अब इसके लीनियर मैग्नीफिकेशन की बात कर लें, अगर आपने इससे पहले वीडियो देखी हो तो क्या होता है लीनियर मैग्नीफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, लीनियर मैग्नीफिकेशन एम से दिखाते हैं। तो देखो ये भी पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है, ये भी पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है, तो एम तो क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। अगर इसके सिंबल की बात करूँ तो एम क्या रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये भी पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है, ये भी पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है, तो इसका साइन भी पॉजिटिव रहेगा, इसका साइन भी पॉजिटिव। अब वही बात इसकी मैग्नीट्यूड की करूँ मैं बात, मॉड की बात करूँ, तो देखो तो हाइट ऑफ इमेज काफ़ी छोटा है, मान लो ये 2 सेंटीमीटर, और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट काफ़ी बड़ा है, यानी कि 6 सेंटीमीटर मान लो। अब रख के देखना, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आ गया, 1/3, और पॉइंट कुछ आएगा ये 0.33 ऐसे करके कुछ आएगा, तो 1 से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, तो यहाँ क्या रहेगा, जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा क्या रहेगा, 1 से छोटा रहेगा। ये कुछ चीज़ें कि इमेज बन कर रही है बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है, एज हमारे ऑब्जेक्ट की तुलना में क्या डिमिनिश्ड। लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या रहेगा, पॉजिटिव, उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, लेस देन 1 रहेगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास, सेकंड देखते हैं, रफ कर दूं, चलो मैंने यहाँ लिखा था इन्फिनिटी को छोड़कर, लेफ्ट इन्फिनिटी, चलो आओ इन्फिनिटी पे ही देख लेते हैं। अब इन्फिनिटी पर ही देखते हैं, कंडीशन सेकंड। वैसे मैंने बता दिया है आपको क्या होने वाला है इन्फिनिटी पे। ठीक है, आ देखो ये सी, ये एफ, और ये रहा कहीं आपका इन्फिनिटी, डैश, ये रहा आपका इन्फिनिटी, यहाँ पर रखा है आपका कोई ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखो पैरेलल आई ऐसे करके चलेगी। ठीक है, ऐसे एक और रेज यहाँ से आई, सपोज दैट, वो भी ऐसे करके चलेगी, तो क्या होगा, पीछे खींचेंगे, कहाँ बनेगा हमारा इमेज, यहाँ बनेगा, और एक पॉइंट साइज में बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा। अब देखो जैसे जैसे मैं इसको आगे बढ़ाता आऊँगा तो ये इमेज थोड़ी यहाँ थोड़ी बड़ी होती जाएगी, थोड़ी बड़ी होती जाएगी, यानी जैसे जैसे हम पीछे जाएंगे इमेज का साइज छोटा होता जाएगा, सेम टू सेम उसकी तरह, और जैसे जैसे हम आगे आते जाएंगे इमेज का साइज बड़ा होता जाएगा। ठीक, ये है हमारा। तो आप देखो इमेजेस प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। इमेज इज पहला कहाँ है, फाउंड बिहाइंड
बिहाइंड ही है, लेकिन कहाँ है बिहाइंड में भी? फोकस। फॉर्म कहाँ हुआ है? फोकस पर। कैसा है? सीधी सीधी बात है, वर्चुअल है और इरेक्ट ही होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। या आप राइट कर देता हूँ, ठीक है। और बहुत ही छोटा होगा, यहाँ लिखेंगे हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड लगाओ, पॉइंट जैसा होगा, एक बिंदु जैसा, हाईली डिमिनिश्ड। एम क्या होता है? HI/HO। तो देखो हाइट ऑफ, ये भी क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो क्या होगा यहाँ? क्या हो जाएगा? एम पॉजिटिव ही रहेगा। और इसके मैग्नीट्यूड की बात करूँ, मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो देखो पॉइंट के बराबर है। मान लो ये 1 सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर होगी नहीं, फिर भी मैं एग्जाम्पल के थ्रू ले रहा हूँ। तो 1/100, तो 0.001, जो कि 1 से काफ़ी छोटी है, तो मच लेस देन 1। मैग्नीट्यूड हमेशा इसका मच लेस देन 1 रहेगा। तो कॉन्वेक्स में ये 2 कंडीशंस होती हैं, बस इसको एक ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने अलग अलग करके दिखा दिया है। और कॉनकेव में मैं 6 कंडीशन लिखा चुका हूँ, बिल्कुल डिटेल के साथ करा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो इससे पहले वाली वीडियोस ज़रूर देखें, तब आपको अच्छी तरीके से समझ जाएगा। तो उतारिए फटाफट। चलो ठीक है, उतार लिया। चलो पानी और पी लेते हैं हम थोड़ा सा। हाँ चलो देखते हैं। अब हम बात करते हैं मिरर फार्मूला की। तो मिरर फार्मूला दोनों के लिए बात करेंगे, कॉनकेव मिरर के लिए भी और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी, ठीक है। लेकिन इसमें फ़िलहाल हम टाइम हमारे पास इतना ही है कि हम कॉनकेव मिरर के लिए बता रहे हैं मिरर फार्मूला, और फिर बताएंगे आपको कॉन्वेक्स मिरर के लिए। दोनों के लिए मिरर फार्मूला सेम होता है, थोड़ी वैल्यूज़ में चेंज रहता है। जैसे कि हम बात कर लें कॉनकेव मिरर के लिए एफ हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव, जो कि आप साइन कन्वेंशन से देख सकते हैं। जो एक्स एक्स के इधर है नेगेटिव, इधर है पॉजिटिव। कॉनकेव में नेगेटिव रहता है और कॉन्वेक्स में पॉजिटिव रहता है। ऐसे ही बस इतना चेंजमेंट है, मिरर फार्मूला सेम है। मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला सभी स्टूडेंट जानते होंगे, बड़ा ही फेमस प्रचलित फार्मूला है। क्या है? 1/f = 1/v + 1/u। ये है आपका मिरर फार्मूला। यहाँ आपका f क्या है? फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। v क्या है? इमेज डिस्टेंस। कहाँ से? फ्रॉम पोल। इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। देखो कॉन्वेक्स के लिए भी यही आएगा, कॉनकेव के लिए ये आएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। सभी जो डिस्टेंस होती है वो पोल से ही नापी जाती है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। ये है हमारा मिरर फार्मूला। अब सबसे पहले बात करेंगे हम कॉनकेव मिरर के लिए। कॉनकेव मिरर, इसके लिए डेराइव करेंगे हम इसे बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से इसे डेराइव करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप उधर साइड के उतार लीजिए, फिर मैं मिटा रहा हूँ, फिर पूरा डेरिवेशन करेंगे। चलो पहले चित्र बना देते हैं आपके लिए। चलो एक कॉमन सा एक कोई डायग्राम ले लेते हैं, फिगर ले लेते हैं, उसी के बेस्ड पर हम क्या कर देंगे? डेरिवेशन कर देंगे। ये रहा हमारा। अच्छा नहीं बना, अच्छा बनना चाहिए। चलो कोई दिक्कत नहीं, इससे काम चल जाए। ठीक। प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहाँ कहीं कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ठीक है। तो क्या हुआ? पैरा एक्सियल होनी चाहिए ये सभी। क्या होगा अब आप सभी जानते हैं
कि जब लाइट ऑफ रे ऑफ लाइट क्या हो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी गॉन फ्रॉम द फोकस, सभी जानते हैं। अब एक रे क्या की मैंने यहीं से सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई किसी पॉइंट पर मैंने क्या कर दिया, इंसिडेंट किया उसका, तो क्या होगा, जिस वे से गई है उसी वे से वापस लौट आएगी। यही होता है हमारा, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे जाती है तो यहाँ दोनों ने इंटरसेक्ट किया, यहाँ क्या किया, दोनों ने इंटरसेक्ट, इसका नाम दे दिया ओ ओ डैश, और यहाँ पे क्या बन गया हमारा, एक इमेज बन गया जिसका नाम दिया हमने आई आई डैश। यहाँ से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ से क्या किया हमने, एक परपेंडिकुलर, इस पॉइंट को नाम दे दिया ए और ये नाम दे दिया एम, परपेंडिकुलर डाला हमने यहाँ से यहाँ तक, इसको नाम दे दिया एम। आपको बता दूँ, देखो यहीं ये छोटी सी बात समझने की है, जो ये आपको ये डिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये नेग्लिजिबल है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि इतने बड़े मिरर होते नहीं हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं, इतने बड़े मिरर होते नहीं हैं, स्मॉल अपर्चर मिरर होते हैं जो ऐसे होते हैं, बिल्कुल ऐसे। अब बात बताओ, यहाँ कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ है, अब यहाँ से मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर डालूँ, क्या पता चल रहा है इस डिस्टेंस में और इसमें कहाँ है परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस अब बड़ा हमारा क्या है, ये फिगर है, इस कारण हमें दिखाई दे रहा है बड़ा कॉनकेव मिरर है, इसलिए हमें ये डिस्टेंस पता चल रहा है। रियलिटी में तो होता ही नहीं है, ये रियलिटी में तो इसका कोई एग्जिस्टेंस भी नहीं है कि क्या ये डिस्टेंस कुछ होता, कुछ भी नहीं होता, नेग्लिजिबल। ये मतलब ये इतनी हमने बड़ा बना दिया है, वास्तव में ये ऐसा होगा, यहाँ से डालेंगे हम ऐसे करके तो बहुत माइनस ही डिस्टेंस होगी जिसको मेज़र नहीं करेंगे हम। यहाँ से एफ एम ना लिख के उसको डायरेक्ट क्या लिखा करेंगे हम, एफ पी, क्योंकि कोई वजूद है नहीं है इसका, ठीक है। लिखा इसलिए कि एक ट्रायंगल बन जाए जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। जो कहेंगे सर कोई वजूद ही नहीं है तो क्यों बना रहे हो, खामा में कन्फ्यूज करने के लिए। कन्फ्यूज नहीं कर रहा हूँ, एक ट्रायंगल बनेगा जिसके थ्रू हम डेरिवेशन को अंजाम देंगे, अपने मिशन को अंजाम देंगे। किसके लिए, 1/f = 1/v + 1/u वाले मिशन को अंजाम इसी के जरिए देंगे हम। तो दें अंजाम, चलो अंजाम देते हैं। वैसे बहुत ही सुंदर डेरिवेशन है, सुंदर कहूँ, अच्छी कहूँ, इम्पोर्टेंट कहूँ, कुछ भी कह लो। चलो तो देखो आपको ऐसे करके मिला देता हूँ। आपको देखो 4 ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे होंगे, 1 2 3 और 4, ठीक। ये 2 ट्रायंगल ऐसे हैं, इनमें एक पॉइंट कॉमन ये रहा, और ये 2 ट्रायंगल ऐसे, इनमें एक पॉइंट ये रहा कॉमन, ठीक है। तो हम इन 2 ट्रायंगल्स को पहले लेंगे, फिर उन 2 ट्रायंगल्स को बाद में लेंगे। तो देखो ये उल्टा बेशक है, उल्टा बन रहा है नहीं बन रहा है, उल्टा बेशक है, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल है। इसमें भी क्या है, एक परपेंडिकुलर है, इसमें भी एक परपेंडिकुलर है। गौर से देखो, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। इसमें एक बेस है, इसमें भी एक बेस है। गौर से देखो, इसमें एक हाइपोटेनियस है और इसमें भी एक हाइपोटेनियस है। इसका मतलब ये सिमिलर ट्रायंगल है, होमोजीनियस ट्रायंगल है, ठीक है। तब देखो त्रिभुज, या मैं कहूँ ट्रायंगल, ऐसे लिखें, इन ट्रायंगल, या ऐसे छोड़ो ये लिखते हैं, ट्रायंगल ओ ओ डैश सी एंड ट्रायंगल आई आई डैश सी, कॉमन पॉइंट सी है इनमें, आई आई डैश सी क्या है लालाओ, सिमिलर ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल है। गलत लिख गई, ट्रायंगल है आपके लिए एक शब्द हिंदी का, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल है। चलो अब देखो सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होता है, इसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस इजिकल टू होता है इसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए एक प्रॉपर्टी लगती है। यहाँ क्या है, इसका क्या भाई साहब, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका, त्रिभुज ओ डैश सी का, ऐसे इजिकल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका, ट्रायंगल आई आई डैश सी का। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, ओ डैश, बेस क्या है यहाँ से यहाँ तक, ओ सी इजिकल टू, इसका परपेंडिकुलर क्या है, आई आई डैश, इसका बेस क्या है, आई सी। अब यहाँ से क्या करते हैं, देखो दोनों परपेंडिकुलर को एक दूसरे के नीचे ले आते हैं, इसको ले आओ नीचे, ओ डैश अपॉन आई आई डैश, दोनों परपेंडिकुलर, बेस को उधर पहुँचा देता हूँ, ओ सी अपॉन आई सी, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ऐसे अब ये 2 और बचे हैं हमारे पास, इनको और देख लेते हैं। ट्रायंगल आई आई डैश एफ, आई आई डैश एफ एंड ट्रायंगल
AMF क्या है, सिमिलर, सेम टू सेम, क्योंकि इसमें एक परपेंडिकुलर है, इसमें भी, इसलिए किया था मैंने ये, इसलिए क्या किया था मैंने, ये बनाया था आपका, हाँ तो इसलिए हमने ये किया था, क्योंकि इसलिए हमने ये इसलिए किया था क्योंकि इसमें ट्रायंगल बन जाएगा, वो भी कैसे, सिमिलर ट्रायंगल, इसमें एक परपेंडिकुलर हो जाएगा और इसमें एक परपेंडिकुलर, इसमें बेस है ये, इसमें बेस है, इसमें तुम्हारा हाइपोटेनियस, इसमें हाइपोटेनियस, तो इसलिए IIF एंड ट्रायंगल AMF कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, ठीक है। चलो, तो वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन ए बेस, बार बार नहीं लिखूंगा, एक बार लिख दिया, अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ। देखो परपेंडिकुलर क्या है इसका, II, बेस क्या है इसका, IF, इसका परपेंडिकुलर कितना है, AM, और बेस कितना है, FM। तो देखो दो बात यहाँ रहेंगी हमारी कि देखो ये यहीं ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ये यहाँ था और ये जो हमारी रे है यहाँ गई, तो आपको दिखाई दे रहा होगा जितना हमारा O डैश है उतना ही हमारा AM है, जितना हमारा O डैश है उतना ही हमारा AM है। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं O डैश इजिकल टू AM, और मैंने क्या कहा था, ये दूरी नेग्लिजिबल है, यानी हम FM ना लिख के हर बार क्या लिखे करेंगे, FP, क्योंकि ये बीच की दूरी कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, बहुत माइनर सी होती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, FM जो क्या है हमारा FP के लमसम बराबर ही है, ठीक है। तो ये दो चेंजमेंट करेंगे इसमें, सबसे पहले हम O डैश रखेंगे AM की जगह पे, FM की जगह रखेंगे FP। तो देखो II डैश अपॉन IF और ये O डैश अपॉन में FP। तो मैंने क्या किया, इस I डैश को इसके नीचे ले आया, I डैश को, और इसको इधर पहुंचा दिया, इसको मैं PF लिख दूं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, PF IF, इसको मैं PF लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलो यहीं ले लेने दो, कोई दिक्कत नहीं, PF लिख लो, FP, आप समझदार हो इतने। इसको मैंने यहाँ पहुँचा दिया, इसको नीचे पहुँचा दिया, क्या हो गया, O डैश अपॉन II डैश, इक्वेशन सेकेंड। अब आप समझ चुके होंगे, देखो O डैश अपॉन II डैश, ये भी O डैश अपॉन II डैश, यानी कि दोनों की हम क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, हम इसको इसके बराबर में रख सकते हैं, यानी ये भी O डैश, ये भी O डैश, तो इसको हटा देंगे, इन दोनों को आमने सामने रख देंगे, ठीक। मैं क्या करूँगा, कंपैरिजन द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, कंपैरिजन द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। चलो देखो, कंपैरिजन द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समझ चुके होंगे। इस वाले को इसके बराबर लिख देंगे, OC अपॉन IC इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारा, PF अपॉन IF, ठीक है। FP लिख लो, PF लिख लो, एक ही बात है, यानी कि इसको हटा के और इसको हटा के इन दोनों को आमने सामने लिख दिया। अब देखो OC है क्या हमारे पास, OC, ये वाला डिस्टेंस तो है, OC है हमारे पास, नहीं है हमारे पास। देखो जेन्युइन वैल्यूज क्या है हमारे पास, देखो F और P के बीच की दूरी क्या होती है, बताओ क्या होती है इनके बीच की दूरी, F, C क्या होती है, R, इमेज बन रहा है, इमेज के लिए क्या यूज करते हैं, V, यानी ये तो हो गया PF या FP लिख लो, ये हो गया CP, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया, IP, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से ध्रुव की डिस्टेंस यानी पोल की डिस्टेंस कितनी होती है, U, ठीक है। ये कितना हो गया, OP। अब गौर से देखो हमारे पास OP वैल्यू है, IP की वैल्यू है, CP की वैल्यू है, FP की वैल्यू है। तो देखो PF या FP एक ही बात है, वैल्यू है। और देखो गौर से, ना OC की वैल्यू है, ना IC की वैल्यू है, ना IF की वैल्यू, किसी की वैल्यू नहीं है। और ये हमें निकालनी पड़ी, कैसे, ये हमें OC चाहिए, छोटा सा OC। तो आप सभी जानते हैं कि ये हमारे पास दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारे पास है ये। तो इस डिस्टेंस में तो मैं इस वाली को घटा दूंगा, तो ये निकलेगा नहीं निकलेगा भाई। अगर हमें OC चाहिए, OC अगर चाहिए तो OP में से क्या कर दें भाई साहब, CP को माइनस कर दें, OP में से CP को माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या हो जाएगा, हमारी OC आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, ठीक है। अब वहीं बात करूँ मैं IC का, IC देखो ये रहा छोटा सा, ये कहाँ है हमारे पास, है ही नहीं, लेकिन CP तो है। CP में से IP को घटा देंगे तो ये छोटा सा बचेगा, CP में से IP को घटा देंगे, CP माइनस
आई पी। ठीक है, आप यहाँ तक उतारो पहले फटाफट, उसको भी अगर उतार लो, अगर नहीं उतरा है आपका फटाफट उतारो यहाँ तक। चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, हो गया, हो गया ना, चलो ठीक। चलो यानी आई सी कैसे निकाल सकते हैं, आई पी में से हम क्या घटा दें, आई पी को घटा दें, सी पी में से क्या घटा दें हम, आई पी को घटा दें, तो आई सी निकल जाएगा हमारा। बहुत बढ़िया। पी एफ या एफ पी, एफ पी या पी एफ, ये तो हमारे पास है, कोई दिक्कत नहीं। आई एफ, आई एफ, आई एफ, आई एफ कहाँ है, आई एफ, ये वाली छोटी सी दूरी भी नहीं है हमारे पास, लेकिन ये तो है आई पी। यहाँ इस आई पी में से इस एफ पी को घटा देते हैं हम, सही हो जाएगा हमारा काम। यानी कि आई पी में से, यानी कि आई पी में से एफ पी को घटा दूँ, एफ पी या पी एफ को घटा दूँ, तो क्या हो जाएगा, तो इसको एफ पी ही रहने दो तुम, अच्छा नहीं लग रहा अकेला अकेला। यहाँ क्या लिख देता हूँ, एफ पी, कोई अंतर नहीं दोनों में, ये तो लिखने का तरीका होता है अपना अपना। यानी कि अगर मुझे आई एफ चाहिए तो इस आई पी में से एफ पी को घटा दो, सही काम बन जाएगा। अब ये वैल्यूज़ देखो दिख रही है, ओ पी, सी पी, आई पी, एफ पी, ये सब है हमारे पास। देखो ओ पी, सी पी, आई पी, एफ पी सब वैल्यू है, अब हम आसानी से कर सकेंगे। तो यानी कि जो ओ सी है, आई सी है और एफ पी है, यहाँ रखो इनकी वैल्यूज़ को। ओ सी बराबर क्या है, ओ पी माइनस सी पी, ओ पी माइनस सी पी अपॉन आई सी बराबर क्या है, सी पी माइनस आई पी, सी पी माइनस आई पी। एफ पी तो एफ पी है ही है, अपॉन में आई एफ, आई पी माइनस एफ पी। ठीक है, अब सब वैल्यू है हमारे पास, रख दो। आप सभी जानते हैं इधर की साइड है तो ये सब नेगेटिव है, सब नेगेटिव है, सब नेगेटिव है। चलो आओ, ओ पी, ओ पी क्या है हमारे पास, ओ पी यू है, कैसा रखेंगे, नेगेटिव माइनस का। सी पी, सी पी क्या है हमारा, सी पी माइनस का आर। ठीक है, फिर सी पी यहाँ रख देंगे माइनस का आर, माइनस। ठीक है, आई पी कितना है हमारे पास, आई पी है माइनस वी, माइनस वी। ठीक है, और एफ पी क्या है हमारे पास, माइनस एफ। आई पी क्या है हमारे पास, आई पी माइनस वी, एफ पी क्या है हमारे पास, माइनस एफ, तो माइनस एफ। चलो कैलकुलेट करते हैं, ये क्या हो जाएगा, आर प्लस का और माइनस यू। ठीक है, ये क्या है, वी माइनस आर, भाई प्लस हो गया ना, ये प्लस हो गया, प्लस होने का ये आगे लिख दिया, ये पीछे लिख दिया। ये क्या माइनस एफ, ये क्या एफ प्लस का माइनस वी। आर का तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो एफ यू वी में रिलेशन निकालना है कि नहीं, मिरर फॉर्मूला निकालना है हमें। तो आर बराबर क्या होता है, आप सभी जानते हैं, 2f। आर बराबर क्या होता है, 2f भाई, आर बाई 2 होता है नहीं एफ बराबर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 2f। तो आर रखा है, 2f रख दो, 2f माइनस यू अपॉन वी माइनस 2f, माइनस एफ अपॉन एफ माइनस वी, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई से। ठीक है, 2f माइनस यू, ये क्या हो जाएगा, एफ माइनस वी, माइनस एफ वी माइनस 2f। ठीक है, अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आप सही पे आता है, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2f स्क्वायर, इसका इससे मल्टीप्लाई, आप जैसा करना चाहें वैसे कर लीजिए। ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई किया 2f v, इससे किया माइनस यू वी यू एफ, इससे किया प्लस के यू वी, इसका कर देते हैं माइनस के वी एफ प्लस के 2f स्क्वायर। तो देखो ये भी प्लस की 2f स्क्वायर, वो भी प्लस की 2f, इससे ये कट गया। ठीक है, इस वाली चीज़ को मैंने उधर भेज दिया। ठीक है, और ये वाली भी चीज़ को मैं उधर भेज रहा हूँ, क्योंकि दोनों माइनस के तो उधर जाएंगे, प्लस के जाएंगे। इस यू वी को मैं यहीं छोड़ रहा हूँ बस। और ये क्या है हमारे पास, माइनस के एफ वी, ये जाएगा तो प्लस के यू एफ, ये आएगा तो प्लस के एफ वी। ठीक है, अब यहाँ से दिखाई दे 2f वी, 2 है ना इसके साथ। अब ये माइनस के, ये प्लस के घट जाएगा, तो क्या बचेगा, यू एफ प्लस में क्या बचेगा, एफ वी, ये बचा यहाँ तक। ठीक है, उतारो कि स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, यहाँ तक ठीक है, कोई परेशानी नहीं। चलो अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ से मिटा रहा हूँ। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड बाई एफ यू वी इन बोथ साइड्स, यानी कि दोनों साइड्स में मैं एफ यू वी से डिवाइड दे रहा हूँ, जैसे यू वी डिवाइड बाई एफ यू वी। ठीक है, उधर यू एफ डिवाइड बाई एफ यू वी, इधर वी एफ डिवाइडेड बाई एफ यू वी। ठीक है, अब देखो यू वी से यू वी कट गया, एफ यू से एफ यू कट गया,
और एफ वी से एफ वी कट गया, बचा क्या फाइनली 1/f। यहाँ क्या बचा 1/v, यहाँ क्या बचा 1/u। और ये है हमारा मिरर फॉर्मूला। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इंटर तक आपके काम आएगी ये डेरिवेशन, आपके इंटर तक काम आएगी। फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, चलो बहुत बढ़िया। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। ये मैंने कॉनकेव के लिए कराया था, एफ में रिलेशन या मेरे को मिरर फार्मूला। अब हम निकालेंगे मिरर फार्मूला कॉन्वेक्स मिरर के लिए, जो कि थोड़ा इससे सरल होगा, थोड़ा इससे सरल होगा। और आप देख रहे होंगे, अगर आप कंटिन्यूसली हमारे लेक्चर देख रहे हैं, तो मैं एक एक चीज़ को बड़े ही डिटेल से बता रहा हूँ, कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूँ। जब ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा तब मैं आपको जो हमारे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल हैं उनको भी कराऊँगा। तो इसी के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ ही साथ उस लाल वाले बटन को यानी बेल आइकन को सब्सक्राइब करके जो घंटा वाला बटन है उसको भी दबा दें, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए पढ़ाई करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।